प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, मैं आप सबको एक चूहिया की कथा सुनाऊंगी। आप लोग इस कथा को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। देखो गुरु भाई बहना, ये भाई भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है। एक चूहिया कैसे लड़की बन जाती है, इस कथा को शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तभी आप सबको समझ आएगा कि एक चूहिया कैसे लड़की बन जाती है। तो गुरु भाई बहना, आप लोग इस कथा को सुनकर और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गुरु भाई बहना, एक संत थे। वो रोज सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करते थे। एक दिन संत जब गंगा स्नान के लिए गए थे, तो जब वह स्नान करके अपने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को अंजलि में पानी भर के, गुरु भाई बहना, अंजलि में पानी भरकर सूर्य देव को अर्घ देने लगे, तो ठीक उसी समय एक बाज एक चूहिया को अपनी चोंच में पकड़ कर ले जा रहा था। गुरु भाई बहना, उस बाज की चोंच से अचानक चूहिया छूट गई और संत की अंजलि में गिर गई। अपने हाथ में कुछ गिरने की बात सोचकर, आवाज सुनकर संत का ध्यान टूट गया। गुरु भाई बहना, संत का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली। जब संत ने आंखें खोली तो उन्हें अपनी अंजलि में एक चूहिया नजर आई। चूहिया को देखा कि वह डर के मारे कांप रही थी। गुरु भाई बहना, चूहिया बहुत डर गई थी। वो संत ने उस बाज को देखा जिसकी चोंच से वह चूहिया गिर गई थी। अब संत ने उस बाज से चूहिया बचाने के लिए एक हाथ जिसमें चूहिया को रखा, दूसरे हाथ से संत ने चूहिया को ढक लिया। दूसरे हाथ से संत ने चूहिया को ढक लिया। गुरु भाई बहना, उसे नींद नदी के किनारे छोड़ दिया। संत ने चूहिया को नदी के किनारे छोड़ दिया। फिर चूहिया से डर से तेजी से कांपने लगी। गुरु भाई बहना, वो डर के मारे बहुत कांप रही थी। इस बात से संत को उस पर दया आ गई। संत सोचने लगे कि इस चूहिया को ऐसा छोड़ दिया तो फिर कोई बाज या अन्य कोई जानवर इसे खा जाएगा। बहुत सोच विचार करके गुरु भाई बहना, संत ने उस चूहिया को एक लड़की बना दिया। एक भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है। गुरु भाई बहना, भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब संत ने चूहिया को लड़की बना दिया। अब संत ने उसे अपनी बेटी मानकर पालने लगे। वह चूहिया लड़की बनकर संत के साथ कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और लड़की बड़ी हो गई। गुरु भाई बहना,
जब वह बड़ी हो गई तो संत को उसकी शादी करने की चिंता सताने लगी। गुरु भाई बहना, संत को शादी करने की चिंता सताने लगी उस चूहिया की। वो लड़की बन गई थी। उसके लिए वर ढूंढना चालू कर दिया संत ने। संत सोचा कि इस दुनिया का सबसे तेजस्वी पुरुष से ही मैं अपनी इस बिटिया का विवाह करवाऊंगा। संत ने सबसे तेजस्वी पुरुष सूर्य देव के पास गए और उसने अपनी बेटी की शादी की बात की। सूर्य देव ने शादी करने की हामी भर दी। गुरु भाई बहना, अब संत खुशी होकर घर लौटा। जब सूर्य देव उस कन्या से विवाह करने संत के घर आए तो गुरु भाई बहना, संत ने अपनी बेटी को कहा, यह सूर्य देव हैं, संसार के सबसे तेजस्वी पुरुष हैं, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। अब उस लड़की ने सूर्य देव को ध्यान से देखा। गुरु भाई बहना, वो लड़की सूर्य देव को बड़े ध्यान से देखा और संत से बोली, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। संत को हैरानी हुई। संत बोले, बेटी, इनके साथ इनके समान और दूसरा दूल्हा कहाँ मिलेगा। उस लड़की ने कहा, यह बात तो ठीक है कि सूर्य देव बहुत तेजस्वी है, पर मुझे इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि इनके इतने तेज को मैं सहन नहीं कर सकती। अब संत ने सूर्य देव से माफी मांगी और उन्हें आदर और संस्कार से विदा कर दिया। गुरु भाई बहन, अब संत ने एक नई तलाश शुरू की। अपनी कन्या के लिए वर पाने के लिए उन्होंने अब चंद्रदेव से अपनी बिटिया का विवाह कराने को सोचा। इसलिए संत ने चंद्रदेव के पास गए और उन्हें अपनी बिटिया के विवाह करने के लिए बात की। गुरु भाई बहनों, संत ने अपने बिटिया की विवाह के लिए बात किया चंद्रदेव से। चंद्रदेव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरु भाई बहनों, और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब संत वापस अपनी कुटिया में लौट आए। अब चंद्रदेव जब संत की बेटी से विवाह करने उनकी कुटिया में पहुंचे, संत ने अपनी बिटिया को फिर से बुलवाया और चंद्रदेव से मिलवाया। गुरु भाई बहना, और बोले अपने बिटिया से, यह चंद्रदेव हैं, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अब उस लड़की ने चंद्रदेव को ध्यान से देखा। गुरु भाई बहना, और बोली, ना पिताजी, मैं चंद्रदेव से विवाह नहीं कर सकती। चंद्रदेव से विवाह नहीं कर सकती। चंद्रदेव से विवाह करके मैं तो ठंड के मारे मर जाऊंगी। गुरु भाई बहना, अब संत ने चंद्रदेव को भी आदर और संस्कार से विदा कर दिया। संत ने फिर एक नए दूल्हे की तलाश शुरू कर दी। संत ने अग्निदेव को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार किया, मगर संत की बेटी ने अग्निदेव से भी विवाह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। गुरु भाई बहनों,
इनकार कर दिया। वह लड़की संत से बोली, पिताजी, अगर मैं अग्निदेव से विवाह कर लिया तो मैं इनकी आग में ही जलकर मर जाऊंगी। मैं इनकी आग में ही जलकर मर जाऊंगी, आग में सहन नहीं कर पाऊंगी। गुरु भाई बहना, वो लड़की कहती है संत से। संत ने अग्निदेव को भी विदा कर दिया। इस तरह संत जो भी वर ढूंढ कर लाते, गुरु भाई बहना विवाह करने से मना कर देती। एक दिन संत के कुटिया में एक चूहा आया, तो वह लड़की उस चूहे के संग बहुत खुश हो गई गुरु भाई बहना, और उसी के साथ खेलने लगी और संत से बोली, संत के पास आकर बोली, पिताजी, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। संत को बड़ी हैरानी हुई और बोले, बेटी, मैंने तेरे लिए एक से बढ़कर एक दूल्हा खोजा, मगर तुझे इनमें से कोई एक भी पसंद नहीं आया, और अब तुझे यह एक चूहा ही पसंद आया। तब वह लड़की बोली, हाँ पिताजी, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मुझे इसके संग रहने में बहुत खुशी होगी। संत समझ गए कि यह मेरी भूल थी कि मैं एक चूहिया को तो लड़की बना सका, पर इसकी प्रकृति, इसकी नीयत को नहीं बदल सका। इसकी नीयत को तो चूहिया ही है, फिर यह बात मैं कैसे भूल गया। एक चूहिया को सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु जैसे महान वर पसंद कैसे आते। अपनी प्रकृति के चूहे को देखकर कितनी खुश है। संत ने तुरंत उस लड़की को वापस चूहिया बना दिया गुरु भाई बहना, और अब वह चूहिया चूहे के संग चली गई। जिस प्राणी की गुरु भाई बहना जैसी जाति होती है, उसे वही रास आता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही सोच सकता है। जिसकी जितनी सोच होती है गुरु भाई बहना, उतनी ही दूर तक सोच सकता है। उसे क्या लेना इस संसार से, किसी अन्य बात से गुरु भाई बहना, क्योंकि वो नियति ने जो प्रदान किया है, जो भगवान ने बनाया है, उसी में वो संतुष्ट हो सकता है। गुरु भाई बहना, आप लोग को यह कथा अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।